प्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यायां कलयो हरे। तो तीसरे युग द्वापर युग में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास जी का जन्म होता है। वेदव्यास जी जन्म लेते ही बड़े हो गए और वहीं सरस्वती नदी के किनारे पर अपना आश्रम बसा लिया और उस आश्रम में रहने लगे। वहीं पे उन्होंने एक वेद से 4 वेद कर दिए, 17 पुराणों की रचना कर दी, लगभग 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिख दिया, पर फिर भी शांति नहीं है। अब शांति कैसे मिले? इतने में तो वहां पे नारद जी आ गए। नारद जी कहने लगे कि पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवा। कि हे पाराशर, पाराशर के पुत्र इसलिए पाराशर, भवतः कच्चिदात्मना आप अपने कर्म से संतुष्ट हैं? तो वेदव्यास जी कहते हैं मैं अपने कर्म से संतुष्ट नहीं हूं। मैंने इतनी रचना कर दी फिर भी मुझे शांति नहीं है। अब शांति कैसे मिले ये बताओ। तो वे नारद जी ने उन्हें उपाय दे दिया, यानी 4 श्लोक, जिसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। इन 4 श्लोकों का विस्तार कीजिए। 4 श्लोक कौन से दिए उन्हें अपन श्रवण कर लेते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदियद् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सूक्ष्मं ऋतेर्तं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्ये तथा तेषु न ते स्वाम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो ये 4 श्लोक दिए और नारद जी कहने लगे इन 4 श्लोकों का विस्तार कीजिए। वेदव्यास जी ने इन 4 श्लोकों का विस्तार किया। 18,000 श्लोकों का एक श्रीमद् भागवत महापुराण बना के तैयार कर लिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वैसे ये